आज हम आपको नौ देवियों मंदिर गुजरवास बहरोड के अंदर नौ देवियों के दर्शन कराने ले चलते हैं। यह मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हूणों के टाइम का मंदिर है। यहाँ के राजा और हूणों के राजा की जब लड़ाई हुई थी उस समय का बनाया हुआ मंदिर है ये। और जो राजा की नौ कन्याएँ थे उन्होंने जल समाधि लेकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनके ऊपर ये नौ देवियों का मंदिर बनाया हुआ है। ये आपके इसके बारे में पूरा इतिहास यहाँ गुजरवास के सरपंच साहब आगे बनाएंगे, तब तक आप मंदिर का वीडियो देखिए। आप देखो इसके अंदर काफ़ी वृक्ष और बड़े बड़े पीपल के वृक्ष लगे हुए हैं। अभी सामने जैसे ही गेट में घुसते हैं तो ये यज्ञ वेदी बनी हुई है। यज्ञ वेदी मेन रोड के साथ में ही मंदिर के द्वारा ही चुग्गा का एक चबूतरा बनाया गया है जिस पर चुग्गा डालते हैं। फिर इसके सामने ये मंदिर की पूरी छवि दिखाई देती है। सामने शिखर दिखाई देता है मंदिर का, पूरा मंदिर है। इस मंदिर का काफ़ी ऊंचा ऊंचा शिखर बना हुआ है। अब अंदर आते हैं। आप देखो गांव की महिलाएं हैं, रोज़ाना नियमित रूप से यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आती हैं, परिक्रमा लगाती हैं। मंदिर के परिसर के अंदर ही है, ये गार्डन लगा हुआ और जिम लगी हुई है। जैसे ही गेट में घुसते हैं तो गेट में घुसते दाएं हाथ को जिम लगी हुई है, और आगे चलते हैं तो देखो ये गार्डन के बाद सामने इस गार्डन के यहाँ भी ये जिम लगी हुई है। ये लगा हुआ जिम का सामान और आगे भी लगा हुआ है। तो ये सुबह से ही 4 बजे से लगभग आसपास की महिलाएं जिम करने आ जाती हैं। यहाँ पे महिलाएं भी काफ़ी यहाँ पे व्यायाम करने, जिम पे अपना शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आती हैं। उसके बाद 5:30 के करीब बताया गया कि वृद्धजन वगैरह आते हैं। ये हॉल है 50 बाई 40 के लगभग, इसमें सत्संग किया जाता है, सत्संग के काम आता है। बहुत बड़ा हॉल है, लगभग 40 बाई 50 का हॉल है ये। जैसे इस हॉल से बाहर निकलते हैं तो पहले इस मंदिर के अंदर जो पुजारी जी पूजा करते थे उन पुजारी जी की ये मूर्ति लगाई हुई है। ये पंडित जी की मूर्ति हैं जो दिवंगत आत्मा हो चुके हैं, ये उनकी मूर्ति लगाई हुई है। ये पंडित जी की मूर्ति के बाद जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो ये निज मंदिर का सामने का हॉल है। इसके अंदर देखो ये सरपंच साहब है गांव के गुजरवास के, ये पंडित जी हैं, पीछे सरपंच साहब हैं, ये भी पूजा पाठ कर रहे हैं। और गांव के महिलाएं भी काफ़ी पूजा पाठ कर रही है। काफ़ी साफ़ सुथरा और सुंदर मंदिर बना हुआ है। देखो ये बड़ा हॉल है मंदिर के सामने बैठने का। फिर ये बरामदा है, इस बरामदे के बाद ये निज मंदिर शुरू होता है। आपको अंदर ले चलते हैं मंदिर के अंदर। देखो ये महिलाएं यहाँ भी पूजा कर रही हैं। आप देखो निज मंदिर के अंदर जैसे अपन प्रवेश करेंगे तो दाईं साइड में भैरू जी पधराए हुए हैं, भैरू जी स्थापित हैं आले में। ये मंदिर है, ये सामने 9 देवियों का मंदिर, ये 9 देवियाँ हैं। देखो ये बगल में ये भैरू जी हैं इसके अंदर। ये भैरव बम डोक के ऊपर, ये ऊपर का मंडप है, मंदिर का मंडप है। ये घंटी इसके अंदर लटकी हुई है। आप इधर देखिए, आप ये भैरू जी हैं, ये बराज रहे हैं कुत्ते के ऊपर, कुत्ते की सवारी करते। ये 9 देवियाँ हैं। ये शेर की सवारी, बीच में देखो दुर्गा रूप, और 4 इधर और 4 इधर। आपको ये इनके मंत्र हैं ऊपर लिखे हुए हैं देवी जी का। और ये 9 देवियाँ हैं, 9 देवियों के आप दर्शन कीजिए। ये राजा की जो 9 कन्या थी जिन्होंने जल समाधि ली थी वो है। ये सामने वो जल कुंड था पहले बहुत बड़ा, जिसके अंदर इन्होंने जल समाधि ली थी। ये बगल में अखंड ज्योत चल रही है, अखंड ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहती है। आप देखिए ये जल कुंड के पास लोग बाग भोग देते हैं, भोग लगाते हैं। ये प्रतीकात्मक जल कुंड है। अब पहले ये राजा की 9 कन्याएँ थी, तो वो युद्ध के अंदर जब वो दिवंगत हो गए थे राजा, तब वो कह कर गए थे प्रजा को कि यदि मैं मारा जाऊं तो आप सब जोहर कर लेना। तो ये उस समय की परंपराएं थी। उस परंपरा के अनुसार राजा की 9 कन्या थी, 9 के 9 ने उन्होंने जल समाधि ली थी। ये देखो उन्हीं के नाम से ये 9 देवियों का मंदिर कहलाता है, उसी समय से स्थापित है। इस मंदिर के गेट देखिए आप, SS के हैं। पूरा मंदिर संगमरमर के पत्थरों से
सजाया हुआ है, चारों तरफ पत्थर लगाए हुए हैं। जो इसका गेट है निज मंदिर का, इसमें सबसे ऊपर शुभ लाभ लिखा है, उसके बाद गणेश जी महाराज की प्रतिमा है, ये उकेरी हुई है, और नीचे कलश है दोनों गेट के अंदर। इसी तरीके से सुंदर, बहुत सुंदर एसएस के गेट हैं, स्टेनलेस स्टील के, बहुत सुंदर गेट हैं। इस गेट के बाद अपन इस निज मंदिर के बाहर हॉल के अंदर आते हैं। हॉल के सामने ही ये एक थोड़ा सा स्टोर है, जिसके अंदर एक सिंहासन रखा है, जो बाद में झांकी वगैरह निकालने के काम आता है। ये सिंहासन, ये सरपंच साहब अपने गुजरवास के बता रहे हैं। गुजरवास गांव के अंदर ही ये मंदिर लगता है। तो सरपंच साहब मिल गए, यहाँ हम दर्शन करने आए वीडियो बनाने के लिए माता का। तो सरपंच साहब से आप पूछते हैं माता के बारे में, ये मंदिर कब किस समय बना था और क्या इनकी महिमा है मंदिर की। अब आप सरपंच साहब से सुनिए। सरपंच साहब आप बताओ, यहाँ ये मंदिर का जो निर्माण हुआ, ये कितने वर्षों से बना हुआ है, इसके बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं, वो संपूर्ण जानकारी हमको दें। मंदिर का निर्माण तो आप जो ये दिख रहा है मंदिर, इसका निर्माण तो पुनर्जीर्णोद्धार किया गया था ग्रामवासियों द्वारा कर 25-30 साल पहले। उससे पहले भी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन ऐसी यहाँ चर्चा है लगभग 2000 साल पहले ये जो जगह है, ये खेड़ा नाम का एक शहर था। राजा सालवाहन की नगरी थी, खेड़ा था उनका। और उस खेड़ा के शहर में जो एक माता दुर्गा माता का मंदिर था, मंदिर में जलकुंड बना हुआ था। उसी टाइम में राजा का विदेशी आक्रमणकारी जो थे, लगभग 2000 साल पहले की घटनाएं बताते हैं। कोई हूण आक्रमणकारी आए थे, हूण आक्रमणकारियों से राजा का युद्ध हुआ। तो राजा जब लड़ाई में जाने लगे, क्योंकि दुश्मन संख्या में ज़्यादा थे और ये संख्या में कम थे, तो इसलिए हूणों की सेना बड़ी थी। हाँ, और अपने राजा की सेना कम थी। उनके गुप्तचर भी अधिक थे और हाँ, अपने गुप्तचर भी कम थे। हाँ, तो राजा ने अपने शहर में ये कह दिया था कि अगर दुश्मन विजय हो जाए तो आप सब लोग अपना बचाव करना कैसे भी करके। तो लड़ाई हुई, युद्ध में जीत तो हम राजा की हो गई, लेकिन राजा खुद स्वयं मारे गए युद्ध में। तो जैसे प्रतीक चिन्हों के आधार पर यहाँ के महिलाओं को और उनको ये लगा कि भाई अपनी हार हो गई, तो पूरे शहर ने, जैसे इनके गुप्तचर हैं महाराजा के, उनकी बजाय हूण राजा के गुप्तचरों ने एक अफवाह फैला दी कि भाई इनकी हार हो गई है और हम जीत गए हैं। हाँ। उस बात को सुन के तो ये महाराजा ने पहले ही कह दिया था, यदि अपनी हार हो जाए तो भाई आप अपने सामूहिक रूप से जोहर कर लेना। जी। इस वजह से, अफवाह की वजह से वो हार बताई गई, लेकिन दोनों राजाओं की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के अंदर। कोई भी जीत नहीं पाया था, वो वापस चले गए, ये यहीं रह गए थे। लेकिन वो अफवाह की वजह से आगे की जो घटना है वो आप बताएं क्या हुआ। उसके बाद में जैसे ही उनको मालूम पड़ा तो सभी लोगों ने सामूहिक जोहर कर लिया, पूरे शहर ने। और जो राजा की 9 लड़कियां, कुंवारी लड़कियां थीं 9, उन्होंने जो दुर्गा माता के मंदिर में जलकुंड बना हुआ था, उसमें जल समाधि ले ली। उसके बाद में इस पूरे इलाके को 9 देवी के नाम से जाना जाता है। 9 कन्याएं थी। हाँ। वो कन्याओं ने यहाँ जल समाधि ले ली। जल समाधि के बाद ये जो मंदिर स्थापित हुआ, उनके नाम से, 9 दुर्गा के नाम से, 9 देवियों के नाम से स्थापित हुआ। बिल्कुल। इसके बाद 30 साल पहले आज से इसका जीर्णोद्धार हुआ। तब से इसकी महिमा हूणों के समय से ही चली आ रही है। बाकी पूरे इलाके में माता के मान्यता है। साल में 2 बार नवरात्रा में मेला बढ़ता है, शरदकाल में नवरात्रों में भी और ग्रीष्म काल के नवरात्रों में मेला बढ़ता है। और कोई विशेष घटना हो मंदिर के संबंध में? लगभग 200 साल पहले, लगभग ऐसा बताते हैं, हमारे कोई गढ़वाल क्षेत्र से बाबा जी थे जिनका नाम था तुलसीदास जी, वो, और एक हमारे मोहम्मदपुर में जिनका जन्म हुआ था धर्मदास जी, जो एक ही गुरु के शिष्य थे। तो दीक्षा लेने के पश्चात जो ये भ्रमण पर आए थे यहाँ पर इलाके, मोहम्मदपुर, कांकरा मोहम्मदपुर नज़दीक स्थित है, वहाँ का जन्म था धर्मदास जी का। तो तुलसीदास जी और धर्मदास जी दोनों भ्रमण पर आए थे। और तुलसीदास यहाँ जब मंदिर के यहाँ कोई तिबारा था, गुम्मत बना हुआ था माता का, तो वो यहाँ रुक गए
रुकने के बाद में तुलसीदास जी ने कहा कि उनको ये जगह अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए जगह बहुत अच्छी है। तो धर्मदास जी ने मोहम्मदपुर में और तुलसीदास जी ने यहाँ रह कर के जो नीचे ये तलवाड़ मोहम्मदपुर के पास जो मंदिर बना हुआ है, यहीं पर ये पूरा इलाका पहले एक ही था। तो वहाँ उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करके फिर यहीं रह गए। यहीं कई वर्षों तक तपस्या करी, रहा वो यहीं पर समाये थे। उनकी समाधि बनी है। बाबा जी का बहुत भव्य मंदिर बना रखा है। वहाँ वो कैलाश गिरी जी महाराज रहते हैं। वो आश्रम बना हुआ है। आश्रम दिखाएंगे, चलते हैं उसके बाद आश्रम में चलते हैं। धन्यवाद सर। आप भी बताएं माता के बारे में, कोई आपको विशेष इनकी उपलब्धि के बारे में पता हो, माता का भाई जन सहयोग को, ग्रामीणों को इनका किस किस प्रकार से सहयोग मिलता है? इनका साहब ऐसा था, माता के पहले के नाम से अपने बुजुर्ग कहते हैं कि गांव में कोई चोर घुसता था तो ये आवाज़ देती थी, अब जग जाओ भाई चोर घुस गए हैं। तो एक दो बार हुआ वारदातें, तो उसने जो चोर थे उन्होंने गऊ का पूंछ काट के और इनके मुंह में दे दिया। तो उन्होंने इससे बोलने से लिए थोड़ा बंद हो गए। ये प्राचीन की पहले की बात बता।